अच्छा, तो कोटो एक ऐप है विच इज़ मेड ओनली फॉर वुमेन. इट इज़ कम टुगेदर. दिस इज़ द फुल फॉर्म ऑफ कोटो. मेरी उसमें एक कम्युनिटी है. इट इज़ कॉल्ड मेरी मर्जी. मैंने हमेशा अपनी लाइफ अपनी मर्जी से जी है, तो आई थॉट दैट इज़ द बेस्ट नेम टू गिव टू माई कम्युनिटी. और मेरी कम्युनिटी में 1000+ मेम्बर्स हैं. रोज़ मेम्बर्स ज्वाइन करते हैं. दिस इज़ बेसिकली फॉर म्यूचुअल सपोर्ट, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, गिविंग ईच अदर पर्सपेक्टिव, हाउ टू लिव लाइफ, व्हाट टू डू. अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, यू नो, यू आर कंफ्यूज्ड अबाउट डिसीजन मेकिंग या एनी डिसीजंस इन लाइफ जहाँ पे आपको लगता है दैट यू नीड टू टॉक, तो हम सब हैं. यू नो, वी ऑल आर देयर फॉर ईच अदर. वी आर देयर टू ईच अदर, टू सपोर्ट ईच अदर म्यूचुअली. तो मुझे इसीलिए मेरी मर्जी जो ऐप है मेरी कम्युनिटी का बेस्ट नाम लगा. उसमें और भी बहुत सारे कम्युनिटीज़ हैं. देयर इज़ फॉर फैशन, एंटरटेनमेंट, म्यूज़िक, डाइट, विमेंस हेल्थ, यू नो, बहुत कुछ है उसमें. कौन कौन से टॉपिक पे आज आप बातें करने वाली हैं? ढेरों सारे वुमेन्स आए, बहुत ही एक्साइटेड आपसे स्पेशली मिलने के लिए. हाँ, एक्चुअली मेरी कम्युनिटी है मेरी मर्जी. तो आई हैव इनवाइटेड ऑल माई मेंबर्स, मतलब जितने भी बॉम्बे में हैं जो आके पर्सनली मिलना चाहते हैं, आज हम उनसे मिलेंगे. दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई एम मीटिंग माई कम्युनिटी मेंबर्स. तो हम गेम्स खेलेंगे, बातें करेंगे, मैं अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करूँगी. सो आई एम ऑल्सो रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस मीटिंग. साथ ही आपका हिसाब से किसी को इंस्पायर करने की सबसे बेहतर तरीका कौन सा है? क्योंकि आज बहुत सारे लोगों को आप इंस्पायर करने का बेहतर तरीका, यू नो, नॉट टू पुट women डाउन. मतलब मुझे ऐसा लगता है दैट वी शुड ऑल सपोर्ट ईच अदर. एक ही लाइफ है, यू नो. अक्सर बोलते थे दैट women डोंट गेट अलॉन्ग, औरतों की लड़ाइयाँ होती हैं, दे डोंट स्टैंड अप फॉर ईच अदर, एंड वी आर हियर टू चेंज दैट. साथ ही आपका कपास मूवी आया है. कफस, हाँ. कफस बहुत ही जी. बेहतरीन आपका कैरेक्टर है. जी. क्या कुछ कहना चाहोगे उस फिल्म के बारे में? एक्चुअली मुझे तो बहुत खुशी हो रही है. इट रिलीज ऑन 23rd. हम सब मिले थे प्रेस कॉन्फ्रेंस पे भी. इतने अच्छे रिव्यूज़ आ रहे हैं. ऐसी स्टोरी पहले कभी बनी नहीं है. सो इट्स अ फर्स्ट टाइम इवन फॉर इंडियन ऑडियंस टू विटनेस समथिंग लाइक कफस. पहले तो नाम को लेके काफ़ी क्यूरियोसिटी थी कि व्हाट डज इट मीन, क्या है कफस. सो आई एम वेरी हैप्पी कि लोगों ने देखा है और पसंद भी किया है. इट्स अ गुड फीलिंग. क्या क्या है भैया रनिंग प्रोजेक्ट के बात में? अभी तो ऐसा है कि इस साल में मेरे 4 शोज़ आ रहे हैं, एंड आई एम गोना बी मीटिंग यू ऑल वेरी ऑफन. अगस्त में एक रिलीज़ हो रहा है, फिर अक्टूबर में रिलीज़ हो रहा है, देन माई मूवी इज़ रिलीजिंग नेक्स्ट ईयर. तो अच्छा चल रहा है. आई एम हैप्पी विद द काइंड ऑफ वर्क आई एम डूइंग. जैसी जैसी कोई नहीं. बिल्कुल क्या नहीं. कहना चाहेंगे? कितना एक्सपोजिंग मिला इसका, लोगों ने सराहा. उस टाइम में डिजिटल इतना नहीं था. जिसका नहीं था, डिजिटल मार्केटिंग हाँ, नहीं थी. डिजिटल मार्केटिंग तब नहीं थी, हाँ जी. फेसबुक नहीं था, इंस्टाग्राम नहीं था. तो चैनल्स में रीडिंग्स आती थी. और मुझे अभी भी याद है एक बार मेरा पैकअप हुआ था, एंड मैं अपने सोसाइटी में एंटर कर रही थी. अबाउट 9:25, 9:30 हो चुके थे, और हर एक के घर से आवाज़ आ रही थी मेरे शो की, जैसी जैसी कोई नहीं. इट वॉज अ गुड फीलिंग. कोई ऐसी स्टोरी है जैसी जो आपको जैसी क्या क्या बनाई गई, कोई ऐसी स्टोरी जो आपको आज तक नहीं मिली उस पर काम करना चाहते हैं? देखिए, ऐसी बहुत सारी स्टोरीज़ है जिसमें मैं काम करना चाहती हूँ. मैं हमेशा यही ध्यान रखती हूँ कि मैं कोई भी अपना कैरेक्टर रिपीट ना करूँ. यू नो, इतनी स्टोरीज़ हैं, इतने लोग हैं, इतने राइटर्स हैं. वी ऑल आर हियर टू एक्सप्लोर एंड वर्क ऑन समथिंग न्यू. आजकल फिल्में चलती नहीं है. आपकी राय क्या है, क्यों नहीं चलती है फिल्में? आती है फिल्म के लिए प्रोसेस. मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि अब ऑडियंस भी स्मार्ट होगी. उनको पता है कि फिल्म रिलीज़ हुई है, 2 हफ्ते बाद किसी ना किसी प्लेटफॉर्म पे आ जाएगी, तो देखने को मिल जाएगी, विच इज़ नॉट वर्किंग, यू नो, वेरी वेल फॉर द थिएटर्स. तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये सिस्टम बदलना चाहिए. क्या आप टिप्स देना चाहेंगे अगर किस तरह की फिल्में बने जो मार्केट में चले? क्या कहना चाहोगे? मैं तो कहाँ से टिप दूँगी. आई एम नॉट अ प्रोड्यूसर, नॉट अ राइटर, नॉट अ डायरेक्टर. आई एम एन एक्टर एंड एन ऑडियंस. मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम अपने 3 घंटे इन्वेस्ट कर रहे हैं, इट शुड बी वर्थ इट. लास्टली मर्जी, ऐसी कोई मर्जी चलाना चाहती है आप हमारी इंडस्ट्री में जो आप चाहते हैं ये चेंज होना चाहिए और इसमें मोना जी की मर्जी होनी चाहिए, ऐसा कुछ बताएं? जो मैं चलाना चाहती हूँ इंडस्ट्री में, आपकी मर्जी होनी चाहिए. मुझे ऐसा लगता है कि कई लोगों को इंडस्ट्री में ना सुनना अच्छा नहीं लगता है. तो कई लोग दुश्मनी कर लेते हैं ना बोल के कि अरे इसने मेरी पिक्चर को मना किया. आई थिंक दिस एटीट्यूड शुड चेंज, बिकॉज भी हम सब अलग अलग इंडिविजुअल्स हैं. हमें कुछ पसंद आता है, कुछ नहीं आता है, एंड किसी का हिस्सा अगर हम नहीं बनना चाहते हैं तो किसी को फोर्स नहीं करना चाहिए. द मर्जी मोना जी द मर्जी की तो बात करें, क्या क्या रहेगा इसमें?
क्या क्या रहेगा जो हाँ जो इसमें। ऐप है इसमें वो कैसे देखिए मैंने इनिशियली जब ये इनिशिएटिव लिया था मेरी मर्जी का, मेरा थॉट सिर्फ यही था कि बचपन से हमेशा लड़कियों को बोला जाता है कि ये करो, ये मत करो, ये पहनो, ये मत पहनो, इससे शादी करो, यहाँ काम मत करो, घर पे बैठो। आई थिंक विद टाइम दीज थिंग्स हैव टू चेंज। हमारी भी लाइफ है, हमारी भी चॉइसेस हैं, हमारे भी डिसीजंस हैं। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी वुमन टू अंडरस्टैंड कि एक ही ज़िंदगी है और उसे खुलकर जियो। कुछ लोग ऐसे भी आएंगे जो फिल्मों की टिप्स मांगेंगे आपसे, फिल्मों में काम करना चाहते हैं, कौन सी बात की जाएगी इस बारे में? देखिए बहुत सारे ऐसे यंग लोग हैं जो इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं। ऑल आई वॉन्ट टू से इज दैट इफ यू रियली बिलीव इन योर ड्रीम्स, यू बिलीव इन योर सेल्फ, यू हैव टू वर्क हार्ड। मतलब आसानी से तो लाइफ में कुछ भी नहीं मिलता है। आपके संघर्ष की कहानी भी कहेंगे इसमें आएगी। जी, मतलब बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स देखे हैं, बहुत सारी ऑडिशंस दिए, तब जाके मुझे इंडस्ट्री में शेयर पहला करेंगे मौका आप? मिला था। एक को शेयर करेंगे हमारे साथ क्या कोई? मैं पूना से आती थी बस में बॉम्बे ऑडिशंस देने के लिए, और मैं वापस पूना चली जाती थी। आई रिमेंबर मेरे पेरेंट्स ने मुझे बोला था कि जब तक कोई काम, कॉन्क्रीट काम नहीं मिलेगा बॉम्बे में, तब तक पुणे से यहाँ शिफ्ट मत होना। एंड मैं बस 2 साल रोज़ आती थी, ऑडिशंस देती थी, चली जाती थी। कभी कॉल्स आते थे कि मैं शॉर्टलिस्ट हो गई हूँ, लेकिन फिर काम नहीं मिलता था। सो आई जस्ट वांट टू टेल द यंगस्टर्स कि डोंट लूज होप एंड कीप ट्राइंग। जैसे कोई नहीं क्या इसका रीमेक आएगा या दूसरा? नहीं, रीमेक तो नहीं आएगा, आई डोंट थिंक सो। ओके, तो बोला जी जानना चाहेंगे, आपने सब प्लेटफॉर्म कर लिया है, बट अगर रियलिटी शोज की अगर बात करें तो आप कितने ओपन हो रियलिटी शोज के लिए? देखिए मैं 3 रियलिटी शोज में पार्टिसिपेट कर चुकी हूँ, विच वॉज अबाउट डांसिंग, कॉमेडी, ऑल दैट। बट इफ़ यू टॉकिंग अबाउट रियलिटी शोज जिसमें घर के अंदर आप बंद हैं, मैं वैसे नहीं करूँगी। ओके, बट बॉलीवुड की काफ़ी सेलिब्रिटीज हैं जो अभी घर में आ रहे हैं, बिग बॉस में एज अ कंटेस्टेंट आ रहे हैं। सो व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? आप आना चाहोगे कभी ऐसा बाय चांस अपॉर्चुनिटी मिलती है तो? नहीं, not that kind of a show. It's not meant for me. व्हाट इज योर टेक ऑन बिग बॉस OTT सीजन 2? It's working. People are watching. मैं नहीं देखती, टाइम नहीं मिलता। मोना, back to- आपके लाइव के ऊपर के जो ऐप है, अगर आपसे जाना चाहिए मोना किस तरह की लगती है? मैं बिंदास हूँ, मैं अपनी मर्जी करती हूँ और अपनी मर्जी से रहती हूँ। Nobody can force me to change. I am who I am and I love who I am. मोना, बैक टू बैक आप जो फिल्में कर रहे हैं, बहुत ही बेहतरीन फिल्में आप जो कर रही है, तो क्या कहना चाहोगे? आपने जो ट्रांसफॉर्मेशन किया है, जो टेलीविजन से लेके फिल्म तक, क्या कहना चाहोगे उसको लेके? मतलब अलग अलग किरदार आप जो निभा रहे हो, लोगों को काफ़ी पसंद आ रहे हैं। मुझे इस बात की बहुत खुशी होती है कि जब कोई राइटर प्रोड्यूसर कुछ अलग लिखता है तो वो मेरे लिए सोचता है। सो दैट्स अ ग्रेट फीलिंग एज एन एक्टर। और मुझे इस बात की भी खुशी है दैट इट्स बीन 20 years इन द इंडस्ट्री। आई स्टार्टेड इन 2003, आज 2023 है। सो आई एम स्टिल डूइंग न्यू स्टफ, आई एम स्टिल एक्सपेरिमेंटिंग, एक्सपीरियंसिंग न्यू स्टफ। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। हाउ इज योर जर्नी? डिफिकल्टी कुछ आई फिल्मों में काम मिलना, मतलब कितना डिफिकल्ट रहा आपको? देखिए काम मिलना ही मुश्किल होता है, लोगों को काम नहीं मिलता है। एंड हियर आई एम अनाउंसिंग न्यू प्रोजेक्ट्स, बीइंग अ पार्ट ऑफ न्यू शोज, OTT. आई फील वेरी लकी एंड ब्लेस्ड। थैंक यू।